होगा वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ध्यान रखें, जिनके बालों में डैंड्रफ है वो ऑलिव ऑयल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाएंगे जब तक उनके बालों से डैंड्रफ क्लियर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग डॉक्टर विंगार्डियम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम एंड लविंग दिस विंटर सीज़न। अभी विंटर्स आए हुए हिमाचल में लाइक 10 से 15 दिन हुए हैं और मैं स्टार्टिंग में ही आकर बीमार हो गई हूँ। तो आई होप कि आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं इस विंटर सीज़न में और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और बहुत सारा खाना और बहुत सारी फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव कि विंटर सीज़न एक लौता ऐसा सीज़न होता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, लाइक चिक्की, मूंगफली, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। तो आई होप कि आप अपना पूरा ध्यान रखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलिव ऑयल के बारे में। अब देखिए, ये तो आपको हर किसी ने बताया होगा कि ऑलिव ऑयल बालों को स्ट्रेट कर देता है, हेयर ग्रोथ में ऑलिव ऑयल बहुत बेनिफिशियल है एंड हमारे बालों को न्यू ग्रोथ देता है, बहुत लॉन्ग लंबा, पता नहीं आपने क्या क्या नहीं सुना होगा ऑलिव ऑयल के बारे में। बट क्या ये सब जो बातें हम सुन रहे हैं वो सच भी है या नहीं? बिकॉज ऐसा होता है, मेरे को बहुत सारे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी यही बोलते हैं कि यार हमने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता है ये सब चीज़ें करने से। द थिंग इज़ कि हम चीज़ें कर तो रहे होते हैं लेकिन हमारा जो उस चीज़ को करने का तरीका होता है वो सही नहीं होता, जिस वजह से हमारे को वो चीज़ रिजल्ट्स नहीं देती। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो और बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले ऑलिव ऑयल में होता है ऑलिक एसिड। अब ऑलिक एसिड क्या होता है? ऑलिक एसिड एक ऐसा इमोलिएंट है। अब इमोलिएंट पूछेंगे, इमोलिएंट का मतलब होता है मॉइस्चर लॉकिंग प्रॉपर्टी और सॉफ्टनिंग गिविंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक ऐसा इमोलिएंट होता है जो हमारे बालों में मॉइस्चर लॉक करके रखता है और हमारे बालों को सॉफ्ट एंड स्ट्रेट बनाता है। लाइक आपने बहुत सारे ऐसे टीवी एड्स देखे होंगे जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हमारे शैम्पू में है मॉइस्चर लॉक करने की कैपेसिटी, हमारे ऑयल में है मॉइस्चर लॉक करने की कैपेसिटी। तो ये मैं उसी इमोलिएंट के बारे में बात कर रही हूँ। सेकेंड होता है इसमें स्क्वेलिन। अब स्क्वेलिन क्या है? एक इस तरह का इमोलिएंट, ये भी इमोलिएंट ही है बट एक ऐसा इमोलिएंट है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो हमारे स्किन और बालों में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर लॉक करने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि स्क्वेलिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रेटिंग पावर के लिए, तो इसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ओके, थर्ड वन इज़ इट रिड्यूसेस DHT प्रोडक्शन। DHT का मतलब होता है डाईहाइड्रो प्रोजेस्टेरॉन। अब आपने सुना होगा कि आप डॉक्टर के पास गए होंगे, अपने डर्मा वाले के पास गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया है जिस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको बाल्डनेस आ रही है, अब आपको ये प्रोसीजर करना होगा। लाइक जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फॉर श्योर आपको, अगर आपको बिल्कुल बाल्ड पैचेस हो रहे हैं तो फॉर श्योर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर अभी आपकी चीज़ें स्टार्ट ही हुई है तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल की इतनी पोटेंसी है कि वो DHT लेवल को रिड्यूस करने की पोटेंसी रखता है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी इस चीज़ का अगर आपको कभी भी डॉक्टर कहते हैं कि आपका DHT लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो आप उसके लिए ग्रीन टी इम्बाइब कर सकते हैं अपनी बॉडी में, आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है तो आप पहले से ही, बिकॉज विंटर सीजन से आप बहुत सारी गर्म चीज़ें अपनी बॉडी में इम्बाइब कर सकते हैं। तो आप विंटर सीजन में बहुत सारी ग्रीन टी पी सकते हैं। इतना भी नहीं पीना है कि रात को नींद ही ना आए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है आपको एक्टिव रखने की ग्रीन टी में। तो आप बहुत सारे सनफ्लावर सीड्स आप जितना मर्जी खाएं, विंटर सीजन में कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये बाल्डनेस को भी कम करता है। नंबर 4, ऑलिव ऑयल कंटेन्स विटामिन ई। अब विटामिन ई के बेनिफिट्स आई डोंट थिंक कि किसी को भी बताने की ज़रूरत है। विटामिन ई क्या करता है? हमारी स्कैल्प हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे बालों में फ्रिज कम करता है, हमारे बालों की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। और इलास्टिसिटी हमारे बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज कभी भी, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप एक रबर बैंड लेना और आप उसको ऐसे स्ट्रेच करना। लाइक आप जब ऐसे स्ट्रेच करोगे, अगर वो टूट गया तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्रेच होने के बाद दोबारा से अपनी पोजीशन पे आता है, दैट मीन्स वो अच्छी क्वालिटी का
रबर बैंड है वैसा ही होता है हमारे बालों के साथ कि हमारे बाल जितने ज़्यादा इलास्टिसिटी या इलास्टिक होंगे वो उतना ज़्यादा कम ब्रेकेज उनमें होगा और वो उतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ अच्छी होगी। तो विटामिन ई हमारे बालों को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, हमारी स्कैल्प को और ज़्यादा हेल्दियर करता है और ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो इस मॉइस्चर पे आते हैं, लाइक जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ध्यान रखें, जिनके बालों में डैंड्रफ है वो ऑलिव ऑयल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाएंगे जब तक उनके बालों से डैंड्रफ क्लियर ना हो जाए। क्योंकि फिर आप मुझे आकर मत कहना कि अब मेरे बालों में तो और ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, आपने कहा था ऑलिव ऑयल लगाना। बिकॉज जिनका डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है ना, उनको अगर वो और ज़्यादा ऑलिव ऑयल लगाएंगे, ऑलिव ऑयल बिकॉज बिल्कुल बालों के नीचे शाफ्ट तक इम्बाइब करता है, पेनिट्रेट करता है। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर फंगल इन्फेक्शन, स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर किसी को ऑलरेडी डैंड्रफ है तो कोई फ़ायदा नहीं है ये ऑयल लगा के, वो और ज़्यादा उनके बालों में डैंड्रफ हो जाएगा और उनकी हालत और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो प्लीज़ नोट दिस कि डैंड्रफ वाले लोग ऑलिव ऑयल यूज़ ना करें। तो ये तो थे कुछ ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए। और अभी आते हैं कि 2015 में ना लाइक एक स्टडीज़ हुई थी ऑलिव ऑयल के ऊपर जिसमें उन्होंने माइस पे ऑलिव ऑयल अप्लाई किया था और उसमें उन्हें एक ऐसा कंपोनेंट मिला था जिसका नाम था ओलिरोपिन, जिससे उन्होंने ये साबित किया था कि येस दिस ऑयल हैव पोटेंसी टू ग्रो न्यू हेयर और वो फॉलिकल्स को हेल्दी भी करता है। उसके बाद यही सेम एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बॉडी पे किया गया था, तो उसमें भी उन्होंने यही पाया था कि येस ऑलिव ऑयल हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स की ऑलिव ऑयल ये सब चीज़ें करता है। अब बात करते हैं कि हमें इसे अप्लाई करना कैसे है। कभी भी आप ऑलिव ऑयल को नॉर्मली लाइक अगर आपको बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ चाहिए तो आपको ऑलिव ऑयल को मिक्स करना है कैस्टर ऑयल के साथ। अभी मैं आपके साथ थोड़े से कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स आपके साथ शेयर। तो अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। कैस्टर ऑयल में होते हैं ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड जो हमारे बालों में और ज़्यादा मॉइस्चर लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं। और कैस्टर ऑयल में होता है रेसिनोलिक जो हमारे ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है, हमारे स्कैल्प के ब्लड प्रेशर को। तो जब आप कैस्टर ऑयल को मसाज करेंगे अपने स्कैल्प पे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी हेयर ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, जिनको तो नॉर्मल हेयर ग्रोथ चाहिए वो तो नॉर्मल ऑलिव ऑयल लगाए, और जिनको थोड़ा और फास्ट ग्रोथ चाहिए तो वो उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में विटामिन ई भी, अगर आपके पास कैप्सूल है तो आप कर दीजिए, नहीं है तो ऐसे भी वेल एंड गुड है, बिकॉज इन दोनों ऑयल में विटामिन ई तो ऑलरेडी है। जिस तरह से ऑलिव ऑयल के हमारे लाइक स्कैल्प पे लगाने के जितने बेनिफिट्स हैं उतने ही खाने के भी बेनिफिट्स हैं। लाइक अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लाइक हम डेली रूटीन में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऑलिव ऑयल ही खाएं, बिकॉज जिनकी ज़्यादा बड़ी फैमिली है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम ऑलिव ऑयल में खाना बना सकते हैं। लाइक अगर आप मॉर्निंग का खाना है जो उसकी सब्ज़ी आप ऑलिव ऑयल में बना लेंगे, क्योंकि जितना आप लगाएंगे और थोड़ा सा खाएंगे तो डबल आपको रिजल्ट मिलेंगे। सर्दियों में थोड़ा सा हेयर ग्रोथ कम हो जाता है बिकॉज ठंडी होती है और आप अच्छे से अगर मसाज नहीं देंगे बालों को तो उनकी ग्रोथ एक पॉइंट पे आके रुक भी जाती है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि लगाना कैसे है। आपको चाहिए नॉर्मल 2 से 3 अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ऑलिव ऑयल, और उसमें चाहिए 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, और उसको आपको क्या करना है, डबल बॉयलर मेथड से गर्म करना है। अब डबल बॉयलर मेथड कैसा होता है, आपको एक पैन लेना है, उसमें पानी गर्म करना है और उसमें एक कटोरी में आपको ऑलिव ऑयल डालना है और एक कैस्टर ऑयल और विटामिन ई का अगर आपके पास है, वो एक एक्सेप्शन है, आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है। उसे गर्म कर देना और अपने बालों में अच्छे से मसाज कर देना है। आई गेस मैं यहाँ पर दिखा भी रही होंगी। तो अच्छे से मसाज करने के बाद आपने उसको ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पर्सनली अगर मैं ब्लैक सीड ऑयल अपने बालों में रात को रखूँ तो मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा दुखती है। आई डोंट नो व्हाई, उसके बारे में भी आई एम स्टडिंग राइट नाउ, तो आई विल टेल यू। बट ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल आप ओवरनाइट रख सकते हैं। आपको एक शार कैप या कुछ बिल्कुल क्लोज कर लेना है, बिकॉज हो सकता है कि आपको ठंड लगे, तो आपको या तो किसी नॉर्मल कॉटन कैप से या किसी भी नॉर्मल सी या साटिन कैप से आपको अपने बालों को ढक लेना है और उसके बाद सो जाना है। और सुबह उठ के आप किसी भी माइल्ड से शैम्पू से उसे क्लीन कर देना है। और आपको ये प्रोसेस एटलीस्ट
1 मंथ तक करनी है, बिकॉज़ हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर आप सोचोगे कि मैंने 3 बार लगा दिया, अरे मेरे तो बाल ही नहीं बढ़ रहे, मेरे को तो रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, तो ऐसा नहीं होगा। जिन्हें ऐसा करना है वो पहले ही ना करे, बिकॉज़ आपको ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 मंथ तक तो कंटिन्यू करना ही करना है, और उसके बाद आपको मेरे को रिजल्ट्स यहीं पर आकर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं ऑलिव ऑयल के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने आपको बताया था ना कि जो ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट जो उसमें पाया गया था, जो माइस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें मैंने जब सर्च किया ना तो मुझे ये मतलब ऑलमोस्ट 500 की आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे खाने के लिए, अगर आपको अपने बाल ग्रो करने हैं। तो बेटर है कि आप 100-200 रुपये का ऑयल लेकर अपने बालों में अच्छे से मसाज करें और बहुत ही अच्छे और हेल्दी हेयर पाए। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बहुत सारा एंजॉय करें विंटर सीज़न, बिकॉज मेरा भी फेवरेट सीज़न है। तो आई होप आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका भी ऑल्सो फेवरेट सीज़न होगा। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस विंटर सीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग वीडियोस लाइक करना पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरी है। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोकोनट ऑयल ले आइए, क्योंकि जिनको डैंड्रफ है वो ऑलिव ऑयल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब तक उनका बिल्कुल डैंड्रफ उड़ नहीं जाता तब तक वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट रेमेडी कुछ ऐसी करेंगे जिससे डैंड्रफ ख़त्म हो, ताकि वो ऑलिव ऑयल अपने बालों में लगा सके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।